नमस्कार। CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपका स्वागत करता हूं। पिछले 5वें एपिसोड में हमने आचार्य भरत मुनि के अभिनय सूत्र 3 और 4 की बात की थी और आज हम आचार्य भरत मुनि के अभिनय सूत्र 4 और 5 की बात करेंगे। ये हमारा 6ठा एपिसोड होगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अब ये समझना चाहिए कि क्या, कैसे, क्यों की, किस लिए की। देखिए, स्वर्ग में जो भी हमारे देवी देवता, शिव भगवान, पार्वती माता, ये सब मिथ है, मिथकीय आख्यान है। विष्णु, ब्रह्मा, ये उस समय 4 वेदों की रचना की जा चुकी। तो भरत मुनि को बुलाकर उनसे कहा गया कि आप नाट्य शास्त्र की रचना करो। इसीलिए नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा जाता है। तो फिर भरत मुनि ने कैसे वो विचार, कैसे वो संरचना, कल्पना, कंसेप्चुलाइज किया उन्होंने, भरत मुनि ने। ये बड़ी इसकी भी बड़ी एक अच्छी कथा है। पहली बार जो नाट्य शास्त्र जो अप्रगट था, जो चेतना से परे था, नाट्य ज्ञान जो प्रकृति स्तर पर अप्रगट था, अब प्रकृति स्तर पर अप्रगट। आगे हम बताएंगे कि परा और प्रकृति क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम ये समझना चाहते हैं कि भरत मुनि ने आखिर नाट्यशास्त्र की रचना किस विचार से की। पहली बार नाट्य ज्ञान जो प्रकृति स्तर पर अप्रगट था, उनकी चेतना में अवतरित हुआ और ऋषियों के बीच विज्ञान रूप में प्रकट हुआ। भरत मुनि ने एक विचार उनके मन में कौंधा, जो परा था, जो इंद्रियों से परे था, उन्होंने उसे प्रकट करा अपनी इंद्रियों के माध्यम से और अपने साथियों और ऋषिगणों को उस ज्ञान को बताया। अब बात होती है चेतना। वो सारी चीजें उनकी चेतना में घटी। मुक्त चेतना के साथ जब हमारा मन जुड़ता है तो ज्ञान प्रकट होता है, इमर्ज होता है। मुक्त चेतना क्या? चेतना, ये हमारी चेतना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अचेतन, अवचेतन। तो जो अवचेतन में घटता है वो है परा। अवचेतन जो हमारा मस्तिष्क है, उसके तार हमारे उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस परमात्मा से जुड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अभिनय जो है वो मन का व्यापार है, मन के द्वारा किया जाता है। कई बार अभिनेता अभिनय करते करते अपनी सुध बुध खो देता है, इंद्रियातीत हो जाता है, वो अपने आप को भी भूल जाता है और उस किरदार में खो जाता है। और एक ऐसे क्षण की उपलब्धि होती है जो किसी सन्यासी को 10 साल की तपस्या के बाद उपलब्ध होता है। वो क्षण उस अभिनेता को अपने अभिनय की पराकाष्ठा के समय मिलता है। खैर, हम लौटते हैं हमारी बात पर। ज्ञान का स्वरूप ही है जो परा स्तर पर स्थायी रहता है, इमोनेंट, स्थिर, और हमारी इंद्रिय स्तर पर प्रकट होता है। और इस चीज को, जो भी ये मैं बातें कर रहा हूँ, इसको मिथ कहा जाता है, मतलब कल्पना या प्रागैतिहासिक, पौराणिक। मिथ मतलब मनगढ़ंत, काल्पनिक विचार, मिथक, पौराणिक कथा, देवताओं, वीर पुरुषों की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। तो ये जो मिथ है, ये सारा हमारा नाट्यशास्त्र भी मिथकी है, मिथक है। उस मिथक को भरत मुनि ने आख्यान रूप में हमें दिया है। नाटक के परा स्तर से प्रकृति स्तर की जो कथा या आख्यान ही नाट्य शास्त्र का प्रथम अध्याय है।
और इसको पहले भी जैसे हमने बताया कि भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र की रचना की तो उन्होंने क्या किया कि अथर्ववेद ऋग्वेद से पाठ लिया और सामवेद से संगीत लिया, यजुर्वेद से भाव लिए और अथर्ववेद से रस चीज कही बताया। तो अभिनेता जो है वो प्रकृति से परा की ओर जाता है, वही मन का व्यापार। उसकी सारी इंद्रिय हमारी देखने की, छूने की, सूंघने की, ये सारी इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियों से भी ऊपर उठता है और अपने इंद्रियों के द्वारा उस किरदार की इंद्रियों को ग्रहण करता है, ग्राह्य करता है और फिर अभिनय का सूत्रपात होता है, अभिनय की तैयारी की स्थिति बनती है। अब देखिए कि जो अभिनय को जो 5 स्तर पे बांटा गया है, अभिनेता की ओर से प्रकृति से परा की ओर प्रस्थान करना चाहिए अभिनेता को। परा मतलब परा से इंद्रिय तक की यात्रा। ब्रह्मा यानी अभिनेता के मुख से चारों वेदों का अभ्यास प्रकट होता है, चाहे वो ओम बोले या अंधा युग का कोई संवाद बोले। वह पाठ जब बोल रहा है तो ऋग्वेद का पाठ नहीं कर रहा है, वो उस टेक्स्ट को बोल रहा है और उसके बाद उस संवाद या शब्द में निहित जो संगीत है, जो लय है, जो ताल है, उसमें सामवेद को बोल रहा है और इस उच्चार से, इस वाग्मिता से और संवाद से जो संगीत उत्पन्न हो रहा है वो सामवेद है और जो भाव बन रहा है वो है यजुर्वेद और जिसका प्रभाव, जो रस की उत्पत्ति हो रही है, उसे कहा जाता है अथर्ववेद। तो इस प्रकार चारों वेदों का वो उच्चार करता है। और प्रणव मतलब ओम, ओम मतलब परमात्मा का पर्यायवाची शब्द ओम, प्रणव। ये जो है प्रणव, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम कह लें या पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मनाद है वो ओम है। अब ये जब ओम का उच्चार करता है या संवाद कोई बोलता है तो उससे क्या होता है, वो अभिनय की शुरुआत। इसीलिए भरत मुनि ने वाग्मिता को आंगिक वाचिक शाब्दिक में से जो वाचिक अभिनय उसको प्रमुख माना है। तो अब प्रणव उच्चार से अभिनेता की स्नायविक विकृतियां समाप्त होती हैं, उसकी नर्वसनेस की आदत या स्टेज का डर जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रणव उच्चार ओम के उच्चार से, ओम के उच्चार से जो गूंज उसकी नाभि से शुरू होती है वो उसके फेफड़ों से होकर गले तक पहुंचती है। वो ओम का जो उच्चार है, जो गूंज है, जो संवाद का बोलना है, उससे क्या होता है, अभिनेता की स्नायविक जो मसल्स वगैरह हैं वो कठोर होती हैं और उसकी नर्वसनेस की आदत समाप्त हो जाती है, नर्वस नहीं रहता वो। और फिर उसके बाद उसका स्टेज का डर भी कहीं चला जाता है, उसकी हीन भावना खत्म होती है जब वो संवाद को बार बार बोलता है और फिर उससे धीरे धीरे उस किरदार को जीवित करता है। हीन भावना की ग्रंथियां समाप्त होती है और डिक्शन तैयार होता है। ये वाग्मिता जो है, जो लिखा हुआ पाठ है, वो टेक्स्ट जो है वो क्या होता है, वो चारों वेदों के मतलब उच्चार से, उसके संवाद बोलने की अदाकारी से, उसके अभिनय से क्या होता है कि डिक्शन तैयार होता है। वो जो लिखा हुआ है वो अभिनेता के माध्यम से सजीव हो जाता है और फिर उसके बाद पहले उच्चार, वाग्मिता, उसके बाद भाव, उसके बाद रस। ठीक है ना। संगीत और भाव का ध्यान आते ही संवाद को वो कहाँ पंक्चुएट करे और कहाँ वो रस का ध्यान रखते हुए कहाँ इम्प्रोवाइज करे। ये ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन बहुत मुख्य चीज़ें हैं। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे जब स्टैनिस्लॉवस्की के हम बात करेंगे तो उस समय इनको हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। अब ये शब्द जो है और शब्द का जो अर्थ है उसको इम्प्रोवाइज जब करता है, उस संवाद को जब इम्प्रोवाइज करता है तो उस प्रभाव की तैयारी होती है, उसका आधार बन जाता है। और कैसे उस पात्र को
पात्रता को ग्रहणशीलता की रचना आरंभ होती है, ये यहाँ से शुरू होता है, वाग्मिता से शुरू होता है। और ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व जब ये हमारे वेदों को बनाया गया, रचा गया, उस समय शब्द की जो शब्द ही सर्वोपरि था। वैदिक व्यवस्था में शब्द जो है वो सर्वोपरि था। अगर शब्द नहीं होते, पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा कि अगर शब्द नहीं होते तो दुनिया अस्तित्व में नहीं आती। महर्षि पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि, उन्होंने सबने कहा है कि शब्द और उसके अर्थ जो है कि सृष्टि की रचना हुई, वरना सृष्टि ही अस्तित्व में नहीं आती। उसके बाद में दंडी, आचार्य दंडी ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि शब्द नहीं होता तो दुनिया अंधेरे में रह जाती, अस्तित्व में नहीं आ पाती। तो ये भरत मुनि का चौथा अभिनय सूत्र। अब 5वां अभिनय सूत्र में भी मोर और लेस बात वही कही गई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, नया कुछ भी नहीं है कि ऋग्वेद से पाठ लेने का मुख्य अर्थ पाठ्य को पढ़ना है ना, और लिखा हुआ पाठ उसका वाचन करना, टेक्स्ट को डिक्शन में बदलना, और उसके बाद फिर उच्चार से ओम की ध्वनिशील गान मिलेगा, आप उसे गाते। जैसे सुर है, 7 सुर है, और सुर में भी जो सुरों को हम उच्चार देते हैं, सुरों को उच्चार देने से संगीत बनता है। तो शुद्ध, तीव्र और ओंकार, कोमल, निषाद, ये सारे जो सुर होते हैं उनको जब लयबद्ध आहा, आरा, आरोह, अवरोह में हम जब बोलते हैं तो वहाँ जो होता है उसका जो गायन होता है, तो जो गायन है वो सामवेद है। सामूहिक गान करते हैं, सामवेदन को वाणी मिलती है। और जब हम ओम के अर्थ को समझते हैं, गाने के अर्थ को समझते हैं, तो भाव पैदा होते हैं, भाव बनते हैं। और जब भाव को भी उच्चार देते हैं, जब हम संवाद बोलते हैं तो कोमलता, कर्कशता वाणी में लाते हैं, और उसको उस किरदार के हिसाब से, किरदार के उससे बोलते हैं, तो वो वहाँ पे जो भाव उत्पन्न होते हैं, और वो भाव जो है उससे यजुर्वेद को वाणी मिलती है। ओम के भाव का अभिनय होता है, जो प्रभाव बनता है भीतर और बाहर, वो है रस अथर्ववेद। इस प्रकार चारों वेदों का उच्चार उस संवाद में आ जाता है। अभिनेता के मुख से जो ब्रह्मा माना गया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, चारों वेद निसृत होते हैं। और ये ब्रह्मा, शिव, पार्वती, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये सारे जो हैं ये मिथकी आख्यान के रूप में प्रतीक स्वरूप हैं। अब जैसे सूर्य है, चंद्र है, नारद है, ये क्या है? ये वास्तव में रहे होंगे कैरेक्टर, मतलब चरित्र होंगे, पर ये सारे अभी उस समय एक, आज हम बोलते हैं कि मिथकी है, ये जो है पौराणिक बात है। तो अब जैसे ही चेतना को जो हमारे यहाँ माना गया भारतीय संस्कृति में, भारतीय दृष्टि से, वो स्वयं निर्भर है। चेतना किसी पे आश्रित नहीं होती। हमारी चेतना, जब हमारा शरीर मृत हो जाता है तो हमारी चेतना कहीं और जगह चली जाती है, उसको आत्मा बोल रहे हैं हम। तो आत्मा या चेतना स्वयं निर्भर है, वो स्वयं निष्ठ है और स्वयं प्रकाशित है। और उसके 2 रूप होते हैं, एक तो प्रकृति और परा। प्रकृति मतलब इमोनेंट, और परा मतलब ट्रांसडेंट। इमोनेंट निरंतर, स्टेबल, स्टैटिक, परमानेंट, ड्यूरेबल। ट्रांसडेंट इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे। ट्रांसडेंट जब बोलते हैं ना, परा विज्ञान, ये आजकल के कई लोग जो परा साइंस बोलते हैं, पैरामेडिकल साइंस, तो वो वही है। भूत प्रेत की खोज करते हैं, अलग अलग तरह के मीटर ले जाते हैं, और उनमें उसको बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे तो इतनी बत्ती जलेगी। ये सारी चीज़ें जो परा है, जो दिखता नहीं है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा उसे नहीं देखा जाता, उसे महसूस भी नहीं किया जा सकता, वो परा है। इमानेंट मतलब प्रकृति, निरंतर, स्थिर, जो स्टेबल है, वो प्रकृति है। अब परा जो है उसको इंद्रियों के मार्फत अगर कहते हैं तो मिथकी आख्यान माना जाता है। अब नाटक को शुरू में जब नाट्य शास्त्र की रचना की, भरत मुनि ने उसको 10 रूपक को कहा है। तो सबसे पहला जो रूपक हुआ, वहाँ ब्रह्मा जी ने पार्वती और शिव जी को लास्य रूप में देखा, मतलब दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए देखा, और उन्होंने उसी घटना को भरत मुनि को बताया या दिखाया। तब भरत मुनि ने उस घटना को
देखने के पश्चात एक पहला रूपक लिखा, समवकार, समवकार, वो पहला रूपक है। इस प्रकार और भी डिंब हैं, 10 रूपक अलग अलग प्रहसन हैं, बहुत सारे 10 प्रकार के नाटक वहाँ उस समय स्वर्ग में खेले जाते रहे होंगे। अब भरत मुनि तो सारे कलाओं के आचार्य थे, तो उनकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस थी, अपनी चेतना थी, उस चेतना में उपस्थित होकर सार्वभौम चेतना, मतलब जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसके रूप को मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियों से परे है, उनको भरत मुनि ने उसको अपने अंदर चेतना में देखकर अन्य ऋषियों को मिथकीय आख्यान के रूप में, काल्पनिक कथा के रूप में बताया। उन्होंने ब्रह्मा से जाना था। तो परा जो है, पहला जो समुद्र मंथन समूह का स्वर्ग में देखा और वहीं से पहला नाटक की उत्पत्ति हुई। परा स्तर पर उनकी चेतना में घटित प्रकाश को नाटक की उत्पत्ति का जो विचार उनकी चेतना में कोंधा को प्रकृति इमोनेंट स्तर पर उन्होंने अन्य ऋषियों से कहा और नाट्य शास्त्र की रचना आरंभ हुई। अन्य ऋषि उस परानुभव को प्रकृति स्तर पर से ही सुन सकते थे, उसे वो देख नहीं सकते थे। अब जैसे परा इंद्रियातीत स्तर पर देखना, प्रकृति इंद्रिय स्तर पर देखना। अब जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो उसको कहा कि मैं तुझे, तेरे जो चक्षु हैं, तेरी जो साधारण इंद्रियां हैं, उनसे तो उसको देख नहीं पाएगा, इसलिए उसको ज्ञान चक्षु प्रदान किए और फिर गीता का वो हुआ। तो ये आज हमने बात की भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अभिनय सूत्र के चौथे और पांचवें, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि वाह, और उसको जो संवाद है उसका प्रैक्टिकल अगर अपन सारा समझे, तो जो संवाद है, जो पात्र है, किरदार है, उसको समझ के उसमें डूबना और उसके बाद अपना डिक्शन तैयार करना, संवाद को बार बार बोलना, और जब जैसे संवाद बार बार बोलते जाते हैं तो वो चरित्र अपने आप तैयार होता जाता है और शब्द जो है, अर्थ है, जो वाग्मिता के द्वारा, हमारी वाचिक अभिनय के द्वारा तैयार होता है। और फिर वाचिक अभिनय जब हम पूरी तरह से करने में समर्थ हो जाते हैं, उस डायलॉग को पूरी तरह से अपने आत्मसात कर लेते हैं, उसके बाद आंगिक अभिनय होता है और सात्विक अभिनय अपने आप घटता है। तो ये हमने बात की किस प्रकार भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, किस प्रकार चारों वेदों से उन्होंने लिया, और चारों वेदों का जब ओम या प्रणव का उच्चार करते हैं या अंधा युग का डायलॉग बोलते हैं, अंधा युग का संवाद बोलते हैं, तो किस प्रकार वो ब्रह्मा अभिनेता को ब्रह्मा के मुख से ये चारों वेदों का अनुकरण करता है। अगली बार हम जब बात करेंगे तो स्टैनिस्लॉवस्की की मेथड एक्टिंग की बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल, जिसमें ओम का उच्चारण है, फिर उसके बाद शवासन कैसे करना, आपका सबकॉन्शियस है उसको कैसे जागृत करना, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर बिरथरे के नाम से जो एक चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले 7वें एपिसोड में CSB एक्टिंग एकेडमी इंदौर के द्वारा बनाए गए जो अलग अलग एपिसोड है, उसमें 7वें एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।